क्योंकि एक तस्वीर और आ रही है जहां पर हमें किरीट सोमैया नजर आ रहे हैं, उन पर भी हमला हुआ था जहां पर रेलवे स्टेशन में पे। तो जरा बताइए किरीट सोमैया वाले मामले क्या अपडेट है, क्योंकि हमें वो भी तस्वीरों में इस वक्त नजर आ रहे हैं आज तक पर। बिल्कुल, किरीट सोमैया जो है वो अभी अभी खार पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं। कल किरीट सोमैया पर हमले करने के आरोप में 4 लोगों को, सैनिकों को अरेस्ट किया गया था, जो शिवसेना वर्कर हैं, एक एक्स मेयर भी है विश्वनाथ महाडेश्वर, उन लोगों को अरेस्ट कर टेबल बेल दी गई, क्योंकि किरीट सोमैया जब राणा दाम्पत्ति अरेस्ट हुए थे उस दिन रात को उनसे मिलने के लिए खार पुलिस स्टेशन आए थे, और खार पुलिस स्टेशन आने के बाद उन पर हमला किया गया था, ऐसी कंप्लेंट दर्ज हुई थी। लेकिन किरीट सोमैया ने कल इस बात को जाहिर किया है कि ऐसी कोई एफआईआर उन्होंने फाइल की ही नहीं, इसलिए उनके नाम पे झूठी एफआईआर की गई है, उनको झूठी एफआईआर में कंप्लेनेंट बनाया गया है। इसीलिए बांद्रा पुलिस स्टेशन के जिस अफसर ने वो एफआईआर दाखिल की थी, उस अफसर के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए किरीट सोमैया इस वक्त खार पुलिस स्टेशन पहुंचे हुए हैं कि उनके नाम पर उनको कंप्लेंट बनाकर एक फेक एफआईआर दर्ज की गई। जी, तो क्या कोई एफआईआर नहीं दर्ज की गई, आगे भी नहीं दर्ज करवाई जाएगी? क्योंकि किरीट सोमैया को हम सुन रहे थे, उनके चेहरे पर चोट भी आई थी, तो क्या उस मामले को रफा दफा कर रहे हैं या फिर आगे और ज्यादा कड़ी धाराओं में केस दर्ज करवाने की उनकी नीयत है? देखिए, इसकी जानकारी तो किरीट सोमैया ही रखते हैं कि अगर उनके साथ मारपीट हुई थी तो एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की जानी चाहिए। लेकिन फिलहाल एक टेक्निकल मुद्दे पे किरीट सोमैया का आर्गुमेंट है, वो ये है कि जब एफआईआर होती है तो स्टेटमेंट पे सिग्नेचर की जाती है, वो सिग्नेचर उनसे ली नहीं गई है, इसका मतलब उन्होंने सामने से एफआईआर नहीं दी है, और ये एफआईआर दर्ज होने से उनको आपत्ति है। इस एफआईआर में तो 4 लोगों को कल जो शिवसेना वर्कर है उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो अब किरीट सोमैया जब बाहर आते हैं तभी इस बारे में जानकारी आगे मिल पाएगी कि आखिर क्या उनकी दिक्कत रही इस एफआईआर में, क्या सेक्शन जो लगाए गए उससे खुश नहीं थे, या फिर उनके साथ जो मारपीट हुई खार पुलिस स्टेशन के बाहर जो शिव सैनिकों ने की उस पर उनको एफआईआर दर्ज नहीं करानी है। ये मुद्दे पे जो क्लैरिटी है किरीट सोमैया जब खार पुलिस स्टेशन से बाहर आते हैं तब मिल पाएगी। नहीं, देखिए, उनका एक स्टेटमेंट भी आया कि आपराधिक साजिश के तहत ये रिपोर्ट दर्ज की गई है। तो इस आपराधिक साजिश के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई, इसके मायने क्या होते हैं, ये सवाल उनसे आप पूछेगा। और एक सवाल मेरा आपसे और भी है कि क्या राणा दंपत्ति, अब ये मान लिया जाए कि 29 तारीख तक उन्हें जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा? जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि जो बेल का प्रोसेस होता है उसमें पहले जब बेल एप्लीकेशन दी जाती है उसके बाद पुलिस अपना रिप्लाई फाइल करती है, उसके बाद दोनों पक्ष आर्ग्यूमेंट करते हैं, जिसके बाद कोर्ट अपना फैसला देती है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो राणा दाम्पत्ति के केस में बस अभी शुरू ही हुआ है। पहला जो हियरिंग है वो 29 तारीख को होने वाला है, तो 29 तारीख तक तो कम से कम आप कह सकते हैं हाईकोर्ट में एक तरह से फटकार लगाई गई। रिजवान मर्चेंट जो उनके वकील है वो कह रहे थे वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो क्या बेल और सुप्रीम कोर्ट की जो पेटिशन है वो साथ में साइमल्टेनियस चला पाएंगे? तो ये सारे सवाल लीगली अभी तो सामने है, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इमीडिएट रिलीज का ऑर्डर दे दे, बट अभी जो जिस स्तर पर उनके केसेस हैं लीगली उससे देखा जाए तो 29 तारीख से पहले राणा दाम्पत्ति को बेल नहीं मिल पाएगी। जी, अब क्योंकि राणा दंपत्ति जेल के अंदर है, बीजेपी वर्सेस शिवसेना लगातार चल रहा था, कहा जाता कि राणा दंपत्ति को बैकअप दिया गया है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या देख रहे हैं, इसके परिणाम क्या देख रहे हैं? 29 तारीख तक वो जेल में है, लेकिन तब तक महाराष्ट्र की सियासत में क्या उथल पुथल आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, कल ही आप कह सकते हैं कि जो सेक्रेटेरिएट है लोकसभा के, उन्होंने 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी है कि एक इनह्यूमन बिहेवियर जो है वो नवनीत राणा के साथ जेल में किया जा रहा है। तो ये एक तरह से महाराष्ट्र सरकार के ऊपर भी प्रेशर है कि एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए को जेल में रखा गया है, तो उन पर भी जो दबाव है वो बढ़ता जा रहा है कहीं ना कहीं। और दोनों ही तरफ से आप देखेंगे तो कंप्लेंट और एफआईआर की जो है वो झड़ी लगी हुई है कि अभी 4 से 5 कंप्लेंट इस पूरे केस में हो चुकी है। उसके बाद किरीट सोमैया एक और कंप्लेंट देने के लिए पहुंचे हैं पुलिस अफसर के खिलाफ। तो पूरा जो मामला है आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो लाउड स्पीकर की कंट्रोवर्सी है उसके बैकग्राउंड में ये उभरता हुआ विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ये आरोप लगाते हुए कि महाराष्ट्र में इमरजेंसी सिचुएशन है, अपोजिशन लीडर्स पर क्रैकडाउन किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है या राजनीति जो महाराष्ट्र की है वो इस तरह आप कह सकते हैं कि काफी इस वक्त एक्टिव है, और किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। किसी भी तरीके का आंदोलन वो एक हिंसक आंदोलन बदल सकता है। इस तरीके की स्थिति इस वक्त महाराष्ट्र में, मुंबई में दिखाई पड़ रही है।